think it's something that has been a downfall of parents in every era. ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि ये उनकी गलती भी नहीं है, बट बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये हो रहा है। हाँ ना। लेकिन मुझे लगता है फिर आपका ड्रामा एक बहुत बड़ी सर्विस करेगा, क्योंकि जो लोग मुझे लगता है ये वाला ड्रामा, ये जो टाइम स्लॉट होता है, उसको बहुत से लोग माँ बाप ख़वातीन बहुत देख रही होती है घर की, तो वो फिर शायद इस एंगल को समझ सकें कि कितना ज़रूरी है सिर्फ रमशा की नेगेटिविटी या नेगेटिविटी नहीं कि रमशा की डिसोबीडियंस को नहीं देखें, ये भी देखें कि माँ बाप क्या रोल प्ले कर सकते थे। आई होप ड्रामा आगे जाके इस चीज़ को भी केटर करे। रमशा आप कुछ कहना चाहेंगी? सॉरी देखिए मैं भी रमशा कर रही हूँ। रमशा बोल दी कि मैंने भी अभी रमशा बोल दी। लाइबा आप कुछ कहना चाहेंगी इस बात पे, माँ बाप और बच्चों की रिलेशनशिप या माँ बाप को कितना सपोर्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि लड़कियों का काम करने में कोई बुराई नहीं है, माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की की ख्वाहिश है कि वो ज़िंदगी में ये काम करे और उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट ना करें, तो कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो चुप हो जाती हैं, अपने आप को वो वहीं पे छोड़ देती हैं, फिर वो आगे कहीं नहीं बढ़ सकती। और कुछ लड़कियां हैं जो रमशा जैसी जो गलत कदम उठाती हैं। तो कहीं ना कहीं रमशा ने जब अपने अब्बू से मॉर्निंग शो का पूछा, तो इसीलिए पूछा क्योंकि उसे इजाज़त चाहिए थी, उसे सपोर्ट चाहिए थी। उसके अब्बू ने उसे सपोर्ट किया। फिर उसने फ़ोटोशूट का इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता, वो डर गई। हाँ वो डर गई थी, और फिर वो एक्टिंग और ज़्यादा थी तो वो डर गई, और उसने क्या किया कि यार ये लोग तो सपोर्ट करेंगे नहीं, पूछना ही बेकार है, तो उसने गलत रास्ता लिया। मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स को ना सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत काम में सपोर्ट करें, अगर वो एक्टिंग की तरफ जा रही है, उसके पेरेंट्स नहीं मानते, लेकिन तरीका भी होता है ना एक तरह से, जाके देखे तो सही। मेरे घर में भी एक्टिंग को बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाता था, मतलब इंडस्ट्री को, लेकिन मेरी अम्मी ने सपोर्ट किया। फिर मेरी अम्मी ने मेरे बाबा का माइंड बनाया। अम्मी शूट पे साथ आती थी। अम्मी ने किस तरह से अम्मी की और मेरी जर्नी थी कि अम्मी शूट पे साथ आती थी, पूरा दिन साथ बैठना, तो ये सपोर्ट थी ना माँ बाप की। अगर एक लड़की एक्ट्रेस बनना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? क्या आपको लग रहा है कि वो यहाँ आएगी तो 4 मर्द हैं और वो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो अगर किसी ऑफिस में जाके बैठेगी तो उसकी सीट के साथ 4 मर्द बैठेंगे, तो क्या वो गलत नहीं है? तो अगर एक लड़की एक्ट्रेस बनना चाहिए, कोई भी काम करना चाहती है, उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर औलाद गलत कदम नहीं उठाएगी। सॉरी मैं एक बात करना चाह रहा था। जब पिछली बात हो रही थी कि हम टीवी पे रोमांस ही तो दिखाते हैं, रोमांस में भी क्या दिखा देते हैं? क्या ही दिखा सकते हैं? अब तो बिल्कुल अगर हम सामने आमने भी रोमांस दिखाएं तो क्या हाथ पकड़ लेते हैं, कंधों पे हाथ रख लेते हैं? वो भी हम एज एक्टर्स, ट्रस्ट मी, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। और जब सीन खत्म होता है तो हम वाकई में अनकंफर्टेबल होते हैं कि और हंस रहे होते हैं कि ये क्या था, राइट, कि यार शुक्र है खत्म हो गया। अब इतना सा रोमांस आप नेटफ्लिक्स पे तो सारा रोमांस देख लेंगे, 365 डेज को आप नंबर 1 ट्रेंड करा देंगे, उसके जितने पार्ट्स आएंगे वो नंबर 1 पे, कि आप बच्चों के सामने नेटफ्लिक्स ऑन ना कर सकें, उनके मुंह के ऊपर वो सब चल रहा होगा। तो यहाँ पे आप हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर दिया? अरे भाई तो फिर आप टीवी क्यों देखते हैं? मेरा तो मसला ये जो ट्रोल करते हैं इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे हैं क्यों? जी इतनी गंदी जगह है, आप अपने अकाउंट्स डिलीट करें। आप क्यों जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो ऑन कैमरा भी करनी ज़रूरी है, कि अगर एक लड़की शलवार कमीज़ में तस्वीर लगाती है तो उसको रीच भी कम मिलती है, उसके लाइक्स भी कम होते हैं। वही लड़की जब स्लीवलेस में लगा देती है तो अचानक से सारे अंबार आ जाते हैं लाइक्स के, और नीचे मॉरल पुलिस आ जाती है। आपको किसने बताया कि लड़की के बाजू नंगे हैं? आप कैसे पहुंच गए? आपने इसका मतलब उसका अल्ट्रासाउंड किया है जी, उसको एक्सरे करके देखा है, और फिर नीचे कमेंट किया कि अच्छा इसकी क्या ये चीज खराब दिख रही है। और आप कौन है? हाँ आप कौन है? अगर आपको इतनी तकलीफ है आप मत देखें, आपने फॉलो भी किया हुआ है, आप उसके बारे में बात भी करेंगे। आपको मुझे लगता है अब हमें वो चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमें बुरा लग रहा है हम उसको ना देखें, हम उसके बारे में ना बात करें। उसकी अपनी लाइफ है, वो अच्छा करे वो बुरा करे, इंसान उसकी अपनी मर्जी है। आप कौन होते हैं उसको कहने वाले? हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। ओके, गोइंग टू ये पेरेंट्स के बारे में हमने आप लोगों ने बड़ी अच्छा पॉइंट बताया कि इट्स इम्पोर्टेंट। तो आपको लगता है अगर रमशा के पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते तो वो ये सब कुछ ना करती? बिल्कुल ना, बच जाती वो। ओके, एंड द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द ड्रामा इज़ के रमशा का उसके कज़न के साथ भी जो ताल्लुक है वो बड़ा अच्छा है। हाँ। अफनान का जो अब्बा के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि बेटे अक्सर रिबेल करते हैं बाप के अगेंस्ट। तो दोनों जगहों पे जो बाप की थोड़ी सी वो बाप के से
के साथ नहीं एग्री करता, और रमशा तो बिल्कुल ही डिसोबीडियंस पे चली जाती है। उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन को रिफ्लेक्शन है इसमें, या ये भी थोड़ा सा एग्जैजरेटेड दिखाया है, या आपको लगता है कि क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आखिरकार अपनी मनमानी करते हैं, जो रिबेलियन में भी काउंट की जा सकती है? देखिए, मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स जो एक बहुत गलत काम करते हैं ना, जिसको मैं गलत समझता हूँ, मैंने सपोर्ट किया कि पेरेंट्स बेचारे अफोर्ड नहीं करते कि वो आउटग्रो ना हो अपने बच्चों से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो सिर्फ अपने बच्चों को 4 लफ्ज़ इंकरेजमेंट के दे दें ना किसी भी चीज़ पे, तो बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ पे क्या है, यार तुझे क्या पता, तूने कौन सी ज़िंदगी देखी है, हाँ। तूने क्या देखा है अभी जो तू ये बात करेगा। अंडर एस्टिमेट करते हैं। उससे क्या होता है कि एक रिबेलियन सबसे पहले पैदा होता है उस बच्चे के अंदर या बच्ची के अंदर कि ये मुझे बार बार सप्रेस कर रहे हैं। What as parents we need to do is we need to listen to our kids. We need to understand where they're coming from. The world changes and we can't still live in the glory days of our youth. 70s और 80s में जो यंग थे वो 2023 या इवन 2010 तक वो इररेलेवेंट हो रहे थे अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। द सेम इज द केस एज अ पेरेंट। मैं और मेरी बीवी हैं, हम आज यंग हैं, लेकिन आज से 20 साल के बाद हमारे बच्चे यंग होंगे, वो दुनिया देख चुके होंगे, वो दुनिया जो हमने उस तरह नहीं देखी होगी। सो वी नीड टू ट्रस्ट देम, वी नीड टू लिसन टू देम इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग देम। तेनू की पता तू की वेखिया दुनिया च, ओ नहीं इस तरह नहीं होता, और ऐसे नहीं होता। ये बच्चे को रिबेलियन की तरफ लेके जाता है, रिबेलियस नेचर की तरफ लेके जाता है, और वो रिबेल करता है तो वो गलत होता है, फिर वो कोई ना गलत कदम उठाता है। सो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स को एक चीज़ करनी चाहिए, दे शुड ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा आपका, हर बच्चा क्रिएटिव भी नहीं होगा आपका। मैं ये एक्सपेक्ट करूँ मेरे दोनों बच्चे मेरी तरह के हों, ये नहीं हो सकता। मेरा एक बच्चा शायद हो, एक बच्चा शायद ना हो। सो मुझे अभी से अंडरस्टैंड करके उनके जिस जगह पे वो अच्छे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। लाइबा, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात अली भाई ने की है कि माँ बाप की जितनी तो औलाद बच्चों की तरफ कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि थोड़ा सा वो भी माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, वो भी एकदम से रिबेल करके बिल्कुल उनके अगेंस्ट ना चले जाएं। बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बिल्कुल है, लेकिन बात देखें वही बात आ जाती है कि अगर एक औलाद कुछ चाहती है और उसको ये पता है कि उसके अम्मा अब्बा ने सुने बगैर ना कर देना है, तो फिर वो गलत कदम उठाएगी। लेकिन अगर उसको पता है कि मैं जाके डिस्कस करूँगी तो मेरी माँ अच्छा समझा देगी या मेरे अब्बा अच्छा समझा देंगे, तो मैं ये नहीं कह रही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की कि अगर आप माँ बाप सपोर्ट करें औलाद को तो औलाद हर काम कर सकती है। अगर माँ बाप नहीं चाहते कि उसकी औलाद ये काम करे तो उसको प्यार से भी समझा सकते हैं। हो सकता है आपकी औलाद आपकी बात समझ जाए, वो आपके कहने में काम कर ले। तो ये कि दोनों की तरफ से जो है ना इक्वली आपको लेके चलना पड़ता है, औलाद को भी और माँ बाप को भी।